बोर्ड ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोहिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। साबिक वजीर आजम इमरान खान 4 केसेस में पेशी के लिए जमानत लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज इस्लामाबाद की अदालतों में 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी और साबिक वजीर आजम इंसदाद दहशतगर्दी बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन कोर्ट के 2 केसेस में पेश होंगे। साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तफा जमशेद चीमा ने कहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। कारकुनान चेयरमैन पीटीआई की हिफाजत के लिए पहुंच जाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा जमशेद चीमा ने कहा कि राना सनाउल्लाह और उनके लोगों ने मुल्क को खोखला कर दिया है। ये लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज महंगाई से बचने के लिए पाकिस्तान के मुहिब वतन लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में उनके वकील ने समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा कर दी, जिस पर जज ने बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट में साबिक वजीर आजम के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लिक फौजदारी केस की समाअत हुई, जिसमें उनके वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साद हसन बतौर वकील पेश हुए। पाकिस्तानी सिफारती अमले की कश्ती हादसे में बचने वाले 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात। कहा इनकी वापसी के लिए इटली हुकूमत के ताउन से इक़दाम किए जाएंगे। सफीर पाकिस्तान के मुताबिक सिफारतखाने के सीनियर एहलकार ने मेडिकल कैंप में 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि शंघाई थर्कोल मंसूबे से बिजली की पैदावार शुरू होने से नवाज शरीफ और बेनज़ीर के ख्वाब की ताबीर हो गई है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि शंघाई थर्कोल के मंसूबे ने बिजली की ये पैदावार शुरू कर दी है। ये मंसूबा 1320 मेगावाट का है। थर्नोवा का 330 मेगावाट का मंसूबा भी मुकम्मल हो गया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार से एशियाई तरक्याती बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वक्त की मुलाकात में वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के फ़रोग़ में एडीबी के किरदार और ताउन को सराहा। वज़ीर खजाना ने वक्त को मुल्क की माशी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस और गुज़िश्ता साल सैलाब से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी। अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर बेहतर नहीं कर सका। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होने के बाद 260 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 259 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ था। सूबाई दारुल-हुकूमत और इसके मुल्हिका इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। जबकि महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों शेखुपुरा, मुरीद की कुड़ियां, सांगला हिल, कमालिया, काला शकाकू, फारूकाबाद और इनके मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
बलूचिस्तान के जिला कुजदार में जलजले के झटके, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक पीर की रात 10:45 पर जिला कुजदार में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 3.5 और गहराई 40 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कुजदार से 150 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। और बीएसएल के 16वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउटक्लास करते हुए 110 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के 201 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम 90 रन पर सिमट गई। रिमानुल्लाह गुरबाज 23, कोलन मनोर 18 और टाइम कुरन 10 रन बनाकर नुमाया हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं सवेरा खालिद। जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी का बेंच कर रहा है। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मद्दोखेल शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज समाअत के आगाज से कबल ही 9 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस इजाज एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस सुनने से माजरत करते हुए खुद को अलग कर लिया था। गुज़िश्ता रोज की समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। ये केस अब सिर्फ इस सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगर नहीं तो उसकी वजूहात बताई जाएं। जी बिल्कुल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज समाअत के आगाज में 9 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस इजाज एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस सुनने से माजरत करते हुए खुद को अलग कर लिया था। गुज़िश्ता रोज की समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। यह केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 4 केसेस में पेशी के लिए ज़मान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज इस्लामाबाद की अदालतों में 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी और साबिक वज़ीर आज़म इंसदादी दहशतगर्दी बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन कोर्ट के 2 केसेस में पेश होंगे। इमरान खान बजरिया मोटरवे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीटीआई के साथ मियां असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर रहनुमा कारकुनान काफिले की सूरत में रवाना हुए। उनके साथ उनकी जाती सिक्योरिटी और जेमर्स की गाड़ियां भी मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान 4 केसेस में पेशी के लिए ज़मान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज इस्लामाबाद की अदालतों में 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी और साबिक वजीर आजम इंसदादे दहशतगर्दी बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन कोर्ट के 2 केसेस में पेश होंगे। इमरान खान बजरिया मोटरवे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीटीआई के साथ मियां असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर रहनुमा कारकुनान काफिले की सूरत में रवाना होंगे। उनके साथ उनकी जाती सिक्योरिटी और जेमर्स की गाड़ियां भी मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में उनके वकील ने समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है, जिस पर जज ने बरहमी का इजहार किया।
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ ریفرنس سے متعلق فوجداری کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ان کے وکیل علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سعد حسن بطور وکیل پیش ہوئے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن اور عمران خان کے وکیل کے درمیان طلب کلامی ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، وکیل ہی رہیں، ترجمان نہ بنے۔ علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کچھ دیر پہلے لاہور سے نکل پڑے ہیں۔ انہیں آج جوڈیشنل کمپلیکس کی 2 عدالتوں میں پیش ہونا ہے، وہ آج اس عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ کیس میں ان کے وکیل نے سماعت 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کر دی، جس پر جج نے برہمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ ریفرنس سے متعلق فوجداری کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ان کے وکیل علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سعد حسن بطور وکیل پیش ہوئے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشنر عمران خان کے وکیل کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، وکیل ہی رہیں، ترجمان نہ بنیں۔ علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کچھ دیر پہلے لاہور سے نکل پڑے ہیں، انہیں آج جوڈیشنل کمپلیکس کی 2 عدالتوں میں پیش ہونا ہے، وہ آج اس عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ امید ہے کہ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں دلائل مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ آج دلائل دیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل بھی اپنے دلائل دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ امید ہے آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ آج دلائل دیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل بھی اپنے دلائل دیں گے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مریم نواز کے مضحکہ خیز بچکانہ مطالبات سے کام نہیں چلے گا، اب حکومت کو الیکشن کروانا پڑیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ راجن پور میں پی ٹی آئی کو تاریخی ووٹ ملے ہیں، بلاول اور مریم جو زبان ججوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس سے آنے والی الیکشن کا خوف ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے، دوسری طرف 2 ججوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مریم نواز کے مضحکہ خیز بچکانہ مطالبات سے کام نہیں چلے گا، اب حکومت کو الیکشن کروانا پڑیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ راجن پور میں پی ٹی آئی کو تاریخی ووٹ ملے ہیں، بلاول اور مریم جو زبان ججوں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں اس سے آنے والی الیکشن کا خوف ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور دوسری طرف 2 ججوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خبر کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ شنگھائی تھرکول منصوبے سے بجلی کی پیداوار شروع ہونے سے نواز شریف اور بے نظیر کے خواب کی تعبیر ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ شنگھائی تھرکول کے منصوبے نے بجلی کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ یہ منصوبہ 1320 میگا واٹ کا ہے، کل نوا کا 330 میگا واٹ کا منصوبہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ نواز شریف اور بے نظیر کے خواب کی تعبیر ہوگی۔ 1 سال میں تھر سے 1980 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں اور یہاں سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مزید 100 میگا واٹ بجلی درآمد کے لیے
ایران گوادر ترسیلی لائن مکمل ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ بجلی کے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم تیزی سے کام کر رہی ہے۔ سستی بجلی کو سسٹم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تھر کے معاملے پر تمام شک و شبہات دور ہو گئے ہیں۔ جی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ شنگھائی تھرکول منصوبے سے بجلی کی پیداوار شروع ہونے سے نواز شریف اور بے نظیر کے خواب کی تعبیر ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ شنگھائی تھرکول کے منصوبے نے بجلی کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ یہ منصوبہ 1320 میگا واٹ کا ہے۔ کل نووا کا 330 میگا واٹ کا منصوبہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ نواز شریف اور بے نظیر کے خواب کی تعبیر ہو گئی ہے۔ ایک سال میں تھر سے 1980 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور یہاں سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش بھی ہے، جبکہ مزید 100 میگا واٹ بجلی درآمد کے لیے ایران گوادر ترسیلی لائن مکمل ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ بجلی کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم تیزی سے کام کر رہی ہے۔ سستی بجلی کو سسٹم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تھر کے معاملے پر تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں پائیدار ترقی کے فروغ میں اے ڈی پی کے کردار کو اور تعاون کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں وزیر خزانہ نے وفد کو ملک کی معاشی صورتحال اور درپیش چیلنجز اور گزشتہ سال سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے معیشت کو استحکام اور ترقی کی طرف گامزن کیا ہے۔ بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے اور محصولات میں اضافے کے لیے توانائی سمیت اہم شعبوں میں مشکل فیصلے کیے ہیں۔ جی ہاں بالکل، وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں پائیدار ترقی کے فروغ میں اے ڈی بی کے کردار اور تعاون کو سراہا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں وزیر خزانہ نے وفد کو ملک کی معاشی صورتحال اور درپیش چیلنجز اور گزشتہ سال سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے معیشت کو استحکام اور ترقی کی طرف گامزن کیا ہے۔ بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے اور محصولات میں اضافے کے لیے توانائی سمیت اہم شعبوں میں مشکل فیصلے کیے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کرنے والے وکیل کو دلائل دینے کے لیے کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے خطاب پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ مریم نواز کے خلاف عدالت میں درخواست وکیل رانا شاہد نے دائر کی ہے۔ عدالت نے وکیل کو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر کل کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وکیل نے استدعا کی ہے کہ عدالت مریم نواز کو توہین کا نوٹس جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے پیش کیا جائے گا، کیسے اس درخواست پر سماعت کر سکتے ہیں۔ وکیل نے استدعا کی ہے کہ عدالتی فیصلے پیش کرنے کے لیے مہلت دے دیں، جس پر عدالت نے وکیل کو کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کرنے والے وکیل کو دلائل دینے کے لیے کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے خطاب پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ مریم نواز کے خلاف عدالت میں درخواست وکیل رانا شاہد نے دائر کی۔ عدالت نے وکیل کو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر کل کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وکیل نے استدعا کی ہے کہ عدالت مریم نواز کو توہین کا نوٹس جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے پیش کیا جائے گا، کیسے اس درخواست پر سماعت کر سکتے ہیں۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالتی فیصلے پیش کرنے کے لیے مہلت دے دیں، جس پر عدالت نے وکیل کو کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے اور اب مذاکرات 2 مارچ کو دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، جو بجلی بلوں کی
रुकी हुई वसूलियों शुरू करने के बाद होंगे। कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की कई शराइत पर अमल दरामद करना होगा, जिसके तहत हुकूमत को सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन और मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे का भी ऐलान करना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 की बजाय 2 मार्च को होने का इम्कान है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरई सूद में इजाफे का जायजा लेगी और कमेटी के फैसले से IMF को आगाह किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ताखीर का शिकार हो गया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुए और अब ये मुज़ाकरात जो हैं 2 मार्च को दोबारा शुरू होने का इम्कान है। जो बिजली के बिलों रुकी हुई थी वसूलियां वो शुरू करने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की कई शराइत पर अमल दरामद करना होगा, जिसके तहत हुकूमत को सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन और मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे का भी ऐलान करना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 की बजाय 2 मार्च को होने का इम्कान है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद में इजाफे का जायजा लेगी और कमेटी के फैसले से IMF को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी सफारती अमले ने कश्ती हादसे में बचने वाले 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की और बताया है कि उनकी वापसी के लिए इटली हुकूमत के ताउन से इक़दाम किए जाएंगे। सफीर पाकिस्तान के मुताबिक सफारत खाने के सीनियर एहलकार ने मेडिकल कैंप में 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की। अली जवेद का कहना था कि कश्ती हादसा कलाब्रिया में जिस मकाम पर हुआ वो सफारत खाने से 9 घंटे की मुसाफत पर है। वाकई खबर मिलने पर रात ही को सफारत खाने के अमले को जाए वकुआ पर भेजा गया। सफीर पाकिस्तान ने बताया कि कश्ती हादसे में बच जाने वाले 16 पाकिस्तानियों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे में बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में लापता 4 पाकिस्तानियों की तलाश जारी है। 16 पाकिस्तानियों का ताल्लुक मालाकंड, हाफजाबाद, गुजरांवाला और गुजरात से है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि इटली में जो 20 पाकिस्तानी जो है वो डूब चुके थे। पाकिस्तानी सफारती अमले ने कश्ती हादसे में बचने वाले 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की और बताया कि उनकी वापसी के लिए इटली हुकूमत के ताउन से इक़दाम किए जाएंगे। सफीर पाकिस्तान के मुताबिक सफारत खाने के सीनियर एहलकार ने मेडिकल कैंप में 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की। अली जवेद का कहना था कि कश्ती हादसा कलाब्रिया में जिस मकाम पर हुआ वो सफारत खाने से 9 घंटे की मुसाफत पर है। वाकई की खबर मिलने पर रात ही को सफारत खाने के अमले को जाए वकुआ पर भेजा गया। सफीर पाकिस्तान ने बताया कि कश्ती हादसे में बच जाने वाले 16 पाकिस्तानी की हालत खतरे से बाहर है। हादसे में बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में लापता 4 पाकिस्तानियों की तलाश जारी है। 16 पाकिस्तानियों का ताल्लुक मालाकंड, हाफजाबाद, गुजरांवाला और गुजरात से है। सूबाई दारुल-हुकूमत और इसके मुल्का इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों शेखुपुरा, उरीद के, कुडिया, सांगला हिल, कमालिया, कालाशाह काकू, फारूकाबाद और इसके मुल्का इलाकों में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पटोहार में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश, आंधी के चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत और उसके मुल्हिका इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों शेखुपुरा, मुरीद के, कुंदिया, सांगला हिल, कमालिया, कालाशाह काकू, फारूकाबाद और उनके मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पटोहार में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको हम तरीन खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद 0 पॉइंट पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा खुर्रम नवाज की क़यादत में
रैली 0 पॉइंट पहुंच गई है। पेशावर मोटरवे पर भी कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। मोटरवे टूल प्लाजा पर बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद की आमद के मुंतजिर हैं। कारकुनान की जानिब से पुरजोश नारेबाजी जारी है। G11 सिग्नल और कश्मीर हाईवे पर भी बड़ी तादाद में कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद 0 पॉइंट पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा खुरम नवाज की कयादत में रैली 0 पॉइंट पहुंच गई है। पेशावर मोड़ पर भी कारकुन जमा हो गए हैं। मोटरवे टूल प्लाजा पर बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद की आमद के मुंतजिर हैं। कारकुनान की जानिब से पुरजोश नारेबाजी जारी है। G11 सिग्नल और कश्मीर हाईवे पर भी बड़ी तादाद में कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल इमरान खान की इस्लामाबाद पेशी का मामला है और इस्लामाबाद 0 पॉइंट पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा खुरम नवाज की क़यादत में रैली जो है 0 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। पेशावर मोड़ पर भी कारकुनान काफी तादाद में मौजूद है। आपको बताएं कि मोटरवे टूल प्लाजा पर बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद की आमद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। कारकुनान की जानिब से पुरजोश नारेबाजी भी जारी है। G11 सिग्नल और कश्मीर हाईवे पर भी बड़ी तादाद में कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको अब तक की अहम तरीन खबर से आगाह करें कि इमरान खान की इस्लामाबाद पेशी है। कुछ ही देर में जो है इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस के हवाले से पेश होंगे। इस्लामाबाद 0 पॉइंट पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी तादाद में कारकुनान गाड़ियों की शक्ल में जो है वहां पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा खुरम नवाज की क़यादत में रैली जो है 0 पॉइंट पर पहुंच चुकी है। पेशावर मोड़ पर भी कारकुन जमा होना शुरू हो चुके हैं। मोटरवे टूल प्लाजा पर बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कायद की आमद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। कारकुनान की जानिब से पुरजोश नारेबाजी जारी है। G11 सिग्नल और कश्मीर हाईवे पर भी बड़ी तादाद में कारकुनों पर मुश्तमिल काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान की पेशी के मौके पर तहरीक इंसाफ के कायदीन जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम, सेनेटर सैफुल्ला नियाजी और वकला की बड़ी तादाद जुडिशनल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुंच गया है। कुछ देर बाद अदालत पहुंचेंगे। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बारिश के इम्कानात हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशी के मौका पर तहरीक इंसाफ के कायदीन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम, सेनेटर सैफुल्ला खान नियाजी और वकला की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद है। इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुंच चुका है। कुछ देर बाद अदालत पहुंचेंगे। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बारिश के इम्कानात भी जाहिर हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आपको एक बार फिर बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशी के मौके पर तहरीक इंसाफ के कायदीन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम, सेनेटर सैफुल्ला खान नियाजी और वकला की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद है। इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुंच चुका है। कुछ देर बाद अदालत पहुंचेंगे। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बारिश के इम्कानात भी जाहिर हैं। समन शुगुफ्ता दमन शुगुफ्ता गुलाब खिंदा समन शुगुफ्ता बनफशाओ निस्तरन शुगुफ्ता पत्तियां मुस्कुरा रही हैं। आज से जुमेरात के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज रात को मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 2 मार्च के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। आज रात से 2 मार्च के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब में बारिश का इम्कान है। पीडीएम के मुताबिक डीजी खान, मुल्तान, पाकपतन, सरगोदा, बहावलपुर, भक्कर, मियांवाली, साहिवाल, खानेवाल और लैया में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का इम्कान है।
इसी दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और बाज मुकामात पर सालाबारी की भी तवक्को है। बहरानी इलाकों में तेज हवाओं के बायस खड़ी फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। बारिश के दौरान दिन के दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का इम्कान है। तर्जुमान PDMA ने हिदायत की है कि शहरी खराब मौसम में नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचने के लिए मुहतात रहें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी हंगामी सूरत-ए-हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। अमरीकी डॉलर कभी उड़ान भरने लगता है और कभी नीचे जाने लगता है। इसी अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर बेहतर नहीं कर सका है। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होने के बाद 260 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 259 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 37 पॉइंट्स कम होने के बाद 40,747 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 40,784 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आपको एक बार फिर बताएं कि अमेरिकी डॉलर कभी उड़ान भरने लगता है और कभी नीचे जाने लगता है। इस अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर बेहतर नहीं कर सका। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमेरिकी डॉलर महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होने के बाद 260 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 259 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के मरूफ नात खां कारी शाहिद महमूद कादरी साहब की वालिदा जो कज़ा इलाही से वफात पा गई थी, उनका नमाज जनाजा नज़ीर कॉटन फैक्ट्री के ग्राउंड में अदा किया गया। शोकबरान की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत की। नमाज जनाजा मजर फरीद शाह साहिब ने पढ़ाया। मरहुमा को पीर बुखारी कब्रिस्तान में GT रोड साहिवाल में सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। कारी शाहिद महमूद कादरी कोहिनूर न्यूज चैनल के साथ भी मुंसलिक रहे। कोहिनूर न्यूज साहिवाल की टीम ने जनाजे में शिरकत की। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान के मारूफ नात खां कारी शाहिद महमूद कादरी की वालिदा जो कज़ा इलाही से वफात पा गई थी, उनका नमाज जनाजा नज़ीर कॉटन फैक्ट्री के ग्राउंड में अदा किया गया। सोगवारान की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत की। नमाज जनाजा मजहर फरीद शाह साहिब ने पढ़ाई। मरहुमा को पीर बुखारी कब्रिस्तान GT रोड साहिवाल में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। कारी शाहिद महमूद कादरी कोहिनूर न्यूज चैनल के साथ भी मुंसलिक हैं। कोहिनूर न्यूज के साहिवाल टीम ने जनाजे में शिरकत की। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बदअमनी के खिलाफ धर के शहरियों ने एक बार फिर धर की मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। मजीद तफसीलात वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद सुमरो से। बिल्कुल, मैं इस वक्त डेरकी शहर में मौजूद हूँ। मुल्क की दीगर से तरह डेरकी में भी जो है महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया और यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं इकट्ठे हुए हैं, नौजवान हैं, सब ये जो सब जमा हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही पैगाम है, इनका सिर्फ एक ही मैसेज है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत ने 1 साल पहले काफ़ी वादे किए थे। इनका जो मंशूर था वो एक ही था जी। 1 साल पहिरें जेको आहे इन्हनि आवाम सां वाइदा कया त इमरान ख़ान खे हटायूं था। इमरान ख़ान महांगाई करे छॾी आहे, ग़रीब आवाम जो जीअण जिंजाल करे छॾियो आहे। लेकिन अफ़सोस हिननि जा सभु वाइदा जेका आहिनि कूड़ा रहिया। इन्हनि पंहिंजा केस ख़तमु कराया। ग़रीब आवाम जो जेको जीअण आहे उहो जिंजाल थी चुको आहे। महांगाई अरूज ते आहे। महंगाई एतिरी थी चुकी आहे, अटे जो रेट 5000 रुपए मण ऐं दाल चीनी पेट्रोल तमाम तेजी से वधे पियो। मजदूर जी मजदूरी उहा साॻी 500 रुपया है। गरीब आवाम सख्त परेशान है। इन्हनि ते असां यकीन कयो थे त असांजो इमरान खान महंगाई कई आहे, हे ईंदा कोई सस्ताई कंदा, लेकिन हे त वॾा हिकिड़ा हरामी माण्हू हुया जिन्हनि असांजे मुल्क के खाई करे लुटे पंहिंजा केस ख़त्म कराया। आवाम ते साॻियो ई इन्हनि बोझ सटियो आहे। असां चीफ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अपील कयूं था और हिननि हुकुमराननि चोरनि के ॿुधाइण था चाहियूं, गरीब आवाम सां ज़ुल्म बंद कयो। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर खुशहाल पाकिस्तान पार्टी की सरपरस्त सैयद हसन हुस्नी के भांजे की दावत वलीमा की तकरीब एक निजी मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी चेयरमैन खालिद अंसारी ने भी खसूसी शिरकत की और इज़्दिवाजी जिंदगी में मुंसलिक होने वाले जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुरीद हुसैन की इस रिपोर्ट में।
خوشحال پاکستان پارٹی کے سرپرست سید حسنین الحسنی کے بھانجے کی دعوت ولیمہ کی تقریب ایک نجی مارکی میں منعقد ہوئی، جس میں پارٹی چیئرمین خالد انصاری نے بھی خصوصی شرکت کی اور ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے والے جوڑے کو مبارکباد دی۔ تقریب کو شہر بھر سے سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت نے چار چاند لگا دیے۔ سیاسی پارٹی کے قائدین نے شادی بیاہ کی تقریب کے حوالے سے مہنگائی کو لے کر موجودہ حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ چیئرمین خوشحال پاکستان پارٹی خالد انصاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جی ایز اے پولیٹیکل ورکر شادیاں کرنا تو اس وقت بہت مشکل ہے، اور شاہ صاحب کی دعوت کے اوپر میں یہاں پہ لے کے یہاں پر آیا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ دولہا اور دلہن کی ایک اچھی زندگی گزرے، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں پیار محبت پیدا کرے اور ان کا ایک اچھا مستقبل بنے۔ اور باقی رہ گئی کہ پولیٹیکل بات تو آپ کے سامنے ہی ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، کہاں سے کہاں چلا گیا، پیٹرول کہاں چلا گیا، ڈالر کہاں چلا گیا ہے، 170 ارب کے نئے ٹیکس لگے ہیں، اس سے دیکھیں کہ کیا اب ایک عام آدمی کے لیے کتنی پرابلم ہوگی اب۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اسی لیے میں نے بھی اپنی پارٹی بنائی ہے، اور ہمارا جو منشور ہے وہ نظام مصطفیٰ لانا ہے اور خانقاہی نظام کو جو ہے آباد کرنا ہے، جس کی سربراہی ہمارے شاہ صاحب کریں گے، خانقاہی نظام کو آباد کریں گے، اس میں یہ کیسے چلنا ہے اس سارے معاملات کو۔ تقریب کے میزبان سید حسنین الحسنی کی جانب سے چیئرمین خالد انصاری کی شرکت کو باعث مسرت سمجھتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا اور اپنے جذبات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا۔ ہم بہت مشکور ہیں جی خالد صاحب کے، وہ تشریف لائے یہاں، بہت خوشی کی والی بات ہے۔ ہم انشاءاللہ سب دوست ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے نظام مصطفیٰ کے لیے اور خانقاہی نظام کے لیے، ہم بالکل بہت کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی سب لوگ ہمارے دوست بھائی ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ کیمرہ مین افضال کاظمی کے ساتھ سید مرید حسین، کوہ نور نیوز، فیصلہ۔ ظفر آباد کے ڈیرہ اللہ یار کے ڈی ایس کیو کے ایم ایس کے خلاف جماعت اسلامی یوتھ کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دیا گیا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ عملے کے ناروا سکوپ کے خلاف دھرنا جاری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے بیورو چیف عطا محمد کھوسا سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی میں ناظرین کو بتاتا چلوں، حالیہ جو ادویات کے حوالے سے اور علاج میں کوتاہی کے حوالے سے ضلع جعفر آباد کے ہاسپٹل ڈیرہ اللہ یار میں سہولت کی فقدان کی وجہ سے اور مریضوں کے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی یوتھ کی جانب سے احتجاج اور کیمپ لگا کر بیٹھ چکے ہیں کہ ان کا یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایم ایس جو تعینات کیا گیا ہے وہ ضلع جعفر آباد کے عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ادویات دینے میں بھی ناکام رہے ہیں، کیونکہ یہاں جو بھی مریض اگر لایا جاتا ہے ان کو پرچی ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے اور دوسرے اضلاع میں بھیجا جاتا ہے۔ آئیے جماعت اسلامی کے مٹا خان باغینی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش ہیں۔ ہمارا احتجاج کا مقصد یہی ہے کہ عوام جب بھی آتا ہے یہاں کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایمرجنسی میں آتا ہے، ان کا سہولت موجود نہیں، اس ٹائم اس کو یا لانکانے یا جیکاباد ریفر کیا جاتا ہے اور ایم ایس سے یہی باہر نکالتا ہے جا کے آپ لوگ بلے شک روڈ پہ احتجاج کرو۔ آج ہم لوگ اس کرپٹ اور نائل ایم ایس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ سنا رہے تھے کہ عوام کو سہولیات نہیں دی جا رہی ہے، عوام کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج سڑک پر ٹینٹ۔ فیروز وٹوا میں مہنگائی عروج پر، مزدور طبقے کے ساتھ ساتھ سفید پوش طبقہ بھی شدید پریشانی دکھائی دینے لگا۔ مہنگائی کی شرح 41.50 سے تجاوز کر گئی، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب، عوام سراپے احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل سے۔ جی فراز، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ وقت موجود ہے فیروز وٹوا میں مہنگائی جو ہے وہ بہت عروج پر ہے۔ فیروز وٹوا میں مہنگائی کی شرح 41.50% جو ہے وہ کراس کر گئی ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہے وہ دفاتر کی حد تک محدود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو فیروز وٹوا کے عوام ہے وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا مہنگائی کے اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، نہ آٹا پورا ہو رہا ہے نہ گیہوں پورا ہو رہا ہے۔ 600-700 روپے دیہڑی ہے، 600 روپے کلو کا گیہوں ملتا پیا ہے، 650 روپے آٹا ملتا پیا ہے، گوشت 650 روپے ہو گیا۔ دسو 600 روپے دیہڑی دے وچ اسی کی کریے تے کی نہ کریے؟ لہذا انہاں نے مہربانی، لہذا انہاں نے کنٹرول کیتا جاوے، انہاں کو پوچھن والا بھی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی اس وقت بہت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کوئی کمپنی اور کمیٹیوں والے آئیں، ان کو چیک کریں، گوداموں کو چیک کریں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور ہر بندہ پریشان ہے۔
जी बिल्कुल, इनका कहना था कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर हो गया, कोई जो है वो इनको पूछने वाला नहीं है। ये जितने भी दुकानदार हैं अपनी मर्जी के रेट लगाए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और एसी साहब और डीसी साहब से खुसूसन अपील है कि फरोज वटवा का विजिट करें और जो ओवर चार्जिंग करने वाले हैं इनको भारी जुर्माने या इनको सील किया जाए ताकि जो फरोज वटवा के अवाम है उनको रिलीफ मिल सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीएसपी सर्कल शहंशाह का तबादला कर दिया गया है और हसन जतोई ने चार्ज संभाल के साइलिन के मसाइल सुनना शुरू कर दिए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से जो इस वक्त डीएसपी हसन जतोई के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीएसपी मिंचनाबाद का जो तबादला कर दिया गया था, इससे पहले जो शहंशाह चांडिया साहब यहाँ थे उनका तबादला करके हसन जतोई साहब को यहाँ पे तैनात कर दिया गया था। मेरे साथ मंचनाबाद सर्कल डीएसपी हसन जतोई साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि नई तैनाती के हवाले से और मंचनाबाद की आवाम को क्या पैगाम देंगे। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अभी रिसेंटली तबादला हुआ है मंचनाबाद, तो आवाम के लिए तो हमारे लिए यही मैसेज है कि हम ही हाजिर हुए हैं सिर्फ आवाम का जो है ना इनके इज़्ज़त आबरू जान और माल की हिफाजत के लिए, और हर 24 घंटे हम तैयार हैं इनके लिए। जो भी जिस वक्त किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी हम हर वक्त प्रोटेक्शन को देंगे। बाकी नाकाबंदियाँ हमारी चल रही हैं, हमारी गश्तें चल रही हैं, हमारे स्क्वाड चल रहे हैं, हम भी आउट होते हैं, उनको चेक भी करते हैं, और 15 पे कोई कॉल हो विद इन 5 मिनट हम वहाँ पर पहुँच के रिस्पांस देते हैं। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल इनके सिर्फ अमन अमान शहर के अमन के लिए हम हाजिर हुए हैं और इनको कोई शिकायत नहीं आने देंगे। जब तक हमारी तैनाती रहेगी इंशाल्लाह हम इनकी जान और माल की हिफाजत करते रहेंगे। जिस तरह के हसन जतोई साहब की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि मेरे दरवाजे जो आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं और 15 की कॉल पे भी हम इंशाल्लाह फ़ौरन रिस्पांस देंगे, और जो आवाम का वो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी तैनाती हुई है, और इंशाल्लाह मिंचनाबाद की आवाम के लिए जो मेरी तैनाती है वो खुश आइंद साबित होगी। तो मिंचनाबाद की आवाम भी मेरे साथ तावन रखे, मेरे दरवाजे 24 घंटे। काम करने वालों को नमाज से नवाजेंगे, जबकि काम में दिलचस्पी ना लेने वालों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनोश मसूद ने एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार करने वाली टीमों के एजाज में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। तर्जुमान डीआईजी इन्वेस्टिगेशन वकास अली के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद ने तारीफी असनाद तकसीम किए। तारीफी असनाद हासिल करने वालों में इंस्पेक्टर कमर साजिद, सब इंस्पेक्टर गोहर इकबाल, एएसआई तोकीर और दीगर शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात है आपके पास, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता था और सजाएं भी दी जाती थी, तो वहां पर जो अच्छा काम करने वालों को इनामात से भी नवाजा जा रहा है। जिस तरह से आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूस मसूद ने जो है वो पुलिस अफसरान में इनामात की जो तकरीब मुनक्किद करवाई थी, उसमें जो है वो पुलिस अफसरान को इनामात से भी जो नवाजा गया है। ये वो लोग हैं जिनको इनामात दिए गए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डालकर एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ लाहौर में रेड किए बल्कि लाहौर से बाहर दूसरे जिला में भी जो है वो रेड करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। जिस तरह से आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने बड़ा वाजे कहा था कि इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी जाएंगी, तो उसी पर फरिश्तों के मुताबिक जिस तरह से लाहौर से बाहर भी इश्तिहारी मुल्जिमान मौजूद है और मुल्क से बाहर भी मौजूद है, तो इसी तरह से लाहौर के अंदर भी बहुत सारे इश्तिहारी मुल्जिमान मौजूद है। कमर साजिद की बात की जाए तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद को भी इनामात से नवाजा गया है। इसके अलावा दीगर पुलिस अफसरान थे जिनको एसएसपी अनोश मसूद की जानिब से नगद इनाम और शील्ड भी पेश की गई हैं, और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि जिस तरह से इनामात पाने वाले ये अफसरान दिल लगाकर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हैं, लाहौर के दीगर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो भी इसी तरह से काम करें और इनामात पाए। उनका ये भी कहना था जो काम करेंगे वो मेरी टीम का हिस्सा होंगे, जो काम नहीं करेंगे, जो काम में दिल नहीं लगाएंगे, उनको बेधड़क जो है वो घर भेज दिया जाएगा। जिस तरह से आज की तकरीब के हवाले से देखा जाए तो पुलिस अफसरान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई और उनको ऑफिस में बुलाकर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद की जानिब से जो है वो इनामात और नगद इनामात से जो है वो नवाजा गया। साथ साथ मैं बताता चलूं कि जिस तरह से फरिश्ते आईजी पंजाब की जानिब से भिजवाई गई हैं, तो उन्हीं फरिश्तों के मुताबिक जो है वो ज्यादातर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क देते हैं और खासकर जो है वो रातों को रेड
किया जाता है। और इस तरह के एक कैटेगरी के इश्तिहारी जिस तरह से अगवा बराए तावान, 302 कत्ल के और दीगर जो है वो जुर्म में मुलविस इश्तिहारी मुलजमान की तलाश के लिए जहां पे पुलिस छापे मारती है, तो वहीं पर दर्जनों इश्तिहारी मुलजमान जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने जो है वो गिरफ्तार कर रखे हैं। और इसी टास्क को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आगे भी इसी तरह से काम किया जा रहा है कि इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो दिन रात छापे मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बेहतरीन काम करने वालों को इसनाद और तारीफी इसनाद से नवाजा जा रहा है। वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हुसूल आसान बना दिया। बैरून मुल्क एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीजा, जॉब और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने वालों को खसूसी सहूलत हासिल होगी। आईजी पंजाब ने वसीम साबिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर से क्या गुफ्तगू की, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस को कैरेक्टर सर्टिफिकेट का असूल मजीद आसान बना दिया है। बैरून मुल्क का एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीजा, जॉब और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने वालों को खुसूसी सहूलत हासिल होगी। आईजी पंजाब ने वसीम साबिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर से क्या गुफ्तगू की, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कागज का वो टुकड़ा है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों के एडमिशंस होते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, जॉब मिलती है, वीजास और इमिग्रेशन के लिए ये कागज का टुकड़ा इस्तेमाल होता है। इसमें देखा यह गया है कि छोटी छोटी दफात और लोगों की दुश्मनियां और झूठे पर्चों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों के इस मसले के अजाले के लिए एक मजबूत निजाम बनाया गया है जिसमें जो लोग पुलिस से बेगुनाह हुए हों, जो लोग अदालतों से बेगुनाह हुए हों या वो छोटे पर्चे, उनकी एक्सप्लेनेशन हम उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देंगे ताकि पाकिस्तान के शहरियों को एडमिशन में, स्कॉलरशिप में, जॉब्स में, वीजा और इमिग्रेशन में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर आप कानून की हुक्मरानी करते रहे हैं तो याद रखिए आपका ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैसे ही क्लियर है। अगर इसके अंदर कोई आपकी खराबी आई है तो आप अपने मुतल्लिका पुलिस के अफसर से राब्ता कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये तमाम टेम्पलेट्स तैयार कर दी गई हैं और बोर्ड से मंजूर करा दी गई हैं। आपके एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, वीजास और इमिग्रेशन में इंशाअल्लाह ताला अगर आप बेगुनाह हैं तो कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वाहद रोड मुल्तान चुंगी चौक पर चिंची रिक्शा ड्राइवरों ने नाजायज अड्डे बना लिए हैं। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। चिंची रिक्शों की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज भी खामोश तमाशाई हैं। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जी आसिम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान चुंगी चौक पर ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं जिससे मुकामी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान चुंगी चौक में चिंची रिक्शों, ऑटो रिक्शों ने बाकायदा तौर पर स्टैंड बना लिए हैं। चौक में इन रिक्शों की वजह से ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल बन गया है। ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल करने और नाजायज कायम अड्डे बंद करवाने की बजाय चालान करने में मसरूफ नजर आते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज और एसपी सदर ट्रैफिक आसिफ सदीक फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और मुल्तान चुंगी चौक में बने गैर कानूनी जो चिंची और रिक्शा स्टैंड है उनको बंद करवाएं ताकि शहरियों को सुख का सांस आ सके। जी आसिम राजा, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।